डॉन क्विक्सोट भाग 4। पागलपन, दोस्ती और नई साजिश। डॉन क्विक्सोट और सांचो पांजा की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही थी। डॉन क्विक्सोट के लिए दुनिया अब भी रहस्यों और रोमांच से भरी हुई थी। उसे हर पहाड़ी के पीछे कोई नया किला दिखाई देता, हर अजनबी में कोई जादूगर नजर आता और हर मुश्किल उसे अपनी वीरता साबित करने का अवसर लगती। लेकिन सांचो की नजर में हालात कुछ अलग थे। उसे भूख लगती थी, थकान होती थी और सबसे बड़ी चिंता थी, आखिर वह द्वीप कब मिलेगा जिसका वादा डॉन क्विक्सोट ने किया था। एक दिन दोनों को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी कहानी ने डॉन क्विक्सोट का ध्यान खींच लिया। उस व्यक्ति के पास एक किताब थी और वह अपनी जिंदगी की दुखभरी कहानी सुना रहा था। डॉन क्विक्सोट को लगा कि उसके साथ भी कोई अन्याय हुआ है। वह हमेशा की तरह तुरंत न्याय करने के लिए तैयार हो गया। सांचो ने धीरे से कहा, मालिक, पहले पूरी बात समझ लीजिए। लेकिन डॉन क्विक्सोट ने कहा, सांचो, सच्चे शूरवीर को अन्याय देखकर चुप नहीं रहना चाहिए। यही डॉन क्विक्सोट की सबसे बड़ी खूबी भी थी और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। वह दूसरों की मदद करना चाहता था, लेकिन कई बार बिना पूरी सच्चाई जाने फैसला कर लेता था। इसी दौरान कुछ लोगों को डॉन क्विक्सोट के बारे में पता चल गया। उन्होंने उसकी विचित्र आदतों और उसकी कल्पनाओं के बारे में सुना था। उन्हें समझ आ गया कि डॉन क्विक्सोट को अगर कोई ऐसी बात कही जाए जिस पर वह विश्वास करना चाहता है, तो वह तुरंत उसे सच मान लेगा। और यहीं से शुरू हुई एक बड़ी शरारत। कुछ लोगों ने डॉन क्विक्सोट को विश्वास दिलाने की योजना बनाई कि वह एक महान राजकुमारी की मदद करने जा रहा है। उन्होंने कहानी बनाई कि एक राजकुमारी पर भयंकर जादू किया गया है और उसे बचाने के लिए केवल महान योद्धा डॉन क्विक्सोट ही सक्षम है। डॉन क्विक्सोट ने यह सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, आखिरकार मुझे वह महान कार्य मिल गया जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। सांचो ने उनकी बात सुनी और कुछ देर चुप रहा। उसे शक था कि कहीं फिर कोई चाल तो नहीं चल रहा। लेकिन जब उसे बताया गया कि इस महान अभियान के बाद उसे एक राज्य का शासन मिल सकता है, तो उसका शक थोड़ा कम हो गया। अब डॉन क्विक्सोट और सांचो एक नई यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उनके सामने तरह तरह के अजीब दृश्य आए। डॉन क्विक्सोट हर घटना को अपनी वीरगाथा का हिस्सा समझता रहा और सांचो हर घटना के पीछे छिपी वास्तविकता को समझने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे सांचो को भी यह एहसास होने लगा कि उसका मालिक केवल पागल नहीं है। उसके भीतर एक अजीब तरह की ईमानदारी है। डॉन क्विक्सोट जो सोचता है उसी पर पूरी तरह विश्वास करता है। वह झूठ बोलने के लिए अपनी कल्पना नहीं करता। वह सचमुच मानता है कि वह दुनिया में न्याय और सम्मान स्थापित करने के लिए आया है। और यही बात सांचो को उसके साथ जोड़े रखती है। दोस्तों, अगर आपको डॉन क्विक्सोट की यह रोचक हिंदी कहानी पसंद आ रही है, तो ऐसी ही शानदार कहानियों और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक के लिए पीबी ज्ञान ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब डॉन क्विक्सोट को अपनी प्रिय दुल्सिनिया की याद सताने लगी। उसने सांचो से कहा, तुम्हें दुल्सिनिया के पास जाना होगा। सांचो घबरा गया, क्योंकि वह जानता था कि दुल्सिनिया कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण ग्रामीण महिला है। डॉन क्विक्सोट ने कहा, उसे बताना कि मैं उसके प्रेम में कितना दुखी हूं और उसके लिए कितने महान कार्य कर रहा हूं। सांचो के लिए यह मुश्किल स्थिति थी। वह दुल्सिनिया के पास जाने की बात तो मान गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, मैं उसे क्या बताऊं? सांचो की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई।
उसे यह भी डर था कि अगर डॉन क्विक्सोट को पता चल गया कि उसकी कल्पना की राजकुमारी वास्तव में वैसी नहीं है जैसी वह सोचता है, तो क्या होगा। इसलिए सांचो ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि किसी तरह अपने मालिक को संतुष्ट करना होगा। यही वह समय था जब सांचो की अपनी समझदारी और डॉन क्विक्सोट का पागलपन एक दूसरे से टकराने लगा। डॉन क्विक्सोट अपने सपने में जी रहा था, सांचो वास्तविक दुनिया में, लेकिन दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। डॉन क्विक्सोट को सांचो इसलिए चाहिए था क्योंकि वह उसकी यात्रा में उसका साथ देता था, और सांचो को डॉन क्विक्सोट इसलिए चाहिए था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि किसी दिन उसका सपना सच होगा। इस रिश्ते में लालच भी था, दोस्ती भी और एक दूसरे पर निर्भरता भी। लेकिन समय के साथ यह रिश्ता और गहरा होने वाला था, क्योंकि आगे आने वाली घटनाएं दोनों को ऐसे हालात में डालेंगी जहां उन्हें एक दूसरे के बिना रास्ता निकालना मुश्किल होगा। डॉन क्विक्सोट को अभी भी विश्वास था कि वह महान योद्धा है। सांचो को अभी भी विश्वास था कि एक दिन उसे उसका राज्य मिल सकता है, और दोनों को यह नहीं पता था कि उनकी अगली यात्रा उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां लोग उनकी कल्पनाओं के साथ खेलकर उन्हें और भी बड़ी मुसीबत में डालने वाले हैं। यह सपने और वास्तविकता, आदर्श और स्वार्थ, और दोस्ती और विश्वास की कहानी बन चुकी थी। और इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था, क्या डॉन क्विक्सोट अपनी कल्पना की दुनिया को कभी छोड़ पाएगा? और क्या सांचो पांजा अपने मालिक की दुनिया में इतना खो जाएगा कि उसे भी वास्तविकता और कल्पना में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा? कहानी जारी रहेगी।